किसी डिक्टेटर ने ये काम नहीं किया जिस अंदाज से, जिस भोंडे अंदाज से इमरान खान साहब ने मुल्क में सिविलियन मार्शल लॉ लगाया हुआ है। वो लोग जो उनके साथ बैठे हैं और जो उनके खिलाफ हैं, जो शख्स उनको छोड़ जाए वो मुल्क का गद्दार है और इतना खतरनाक खेल खेला मुल्क के आइन के साथ, इतना बड़ा खिलवाड़ किया कि मुल्क की आवाम को 3.5 साल दोनों हाथों से लूटा, बेरोजगार किया, गरीब किया, भूखा किया, मुफलिस किया। और आज अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए जब आवाम 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घर मांगती है, जब कौम अपनी माशी सलामती मांगती है, आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, जब हुकूमत में थे तो मईशत को तबाह किया, आवाम के रोज़गार को तबाह किया, महंगाई की सतह 16% के ऊपर, तरक्की की सतह मनफी की। और आज 5 दिन हो गए हैं मुल्क को एक तकब्बुर और ज़िद्दी शख्स का सामना है। आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो डॉलर की प्राइस 190 के करीब पहुँच चुकी है। मुल्क के अंदर इस वक्त आईनी और माशी बुरहान जारी है। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि वो तमाम ब्यूरोक्रेट्स, वो तमाम काबीना की डिविजन्स, वो तमाम वजारतें बशमूल PTV इन आइन शिकनों की जिनके खिलाफ इंशाअल्लाह आर्टिकल 6 का मुकदमा चलेगा, उनके किसी भी अहकामात को अगर मानेंगे तो वो तमाम लोग उस आर्टिकल 6 के मुर्तकिब होंगे। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि फॉरेन ऑफिस के अंदर आज यहाँ दोबारा इन आइन शिकनों ने, इन लुटेरों ने, इन बहरूपियों ने, इस करप्ट टोले ने, इस झूठे शख्स ने, इमरान खान ने आज भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का सहारा लेते हुए कह रहे हैं कि 197 मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट आर ट्रेटर्स। उनके ऊपर गद्दारी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऑपोजिशन का एक ही मकसद था कि इमरान खान घर जाए, एक ही मकसद था कि इस इक़्तिदार से चिमटे रहने हुए शख्स को घर भेजा जाए, इसका इस्तीफ़ा आए। और अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान की आवाम को ये खुशखबरी है कि आज 5 दिन हो गए हैं इमरान खान साहब आपके वज़ीर आज़म नहीं हैं, जिन्होंने आपको लूटा, आपकी रोटी को लूटा, आपके रोज़गार को लूटा, आपको बेरोज़गार किया, आपको भूखा किया। मुल्क के अंदर बूढ़ों की, बुज़ुर्गों की, बेटियों की, बहनों की 1 किलो चीनी के लिए कतारें लगवाई रमज़ान के महीने में। आज वो आपका वज़ीर आज़म नहीं है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और अगर बैरूने मुल्क साजिश ये थी कि इमरान खान की हुकूमत हटाई जाए, इनके बकौल कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म न रहें, तो फिर इमरान खान साहब ने जब असेंबली को डिज़ोल्व किया तो उस वक़्त आप वज़ीर आज़म थे, आपने क्यों असेंबली को डिज़ोल्व किया? आप तहकीकात कराते, आपके बकौल जिन्होंने ये गद्दारी की थी उनको सज़ा दिलवाते। और आज जुडिशल कमीशन का जो ड्रामा रचाया जा रहा है, अगर जुडिशल कमीशन की इनका मुतालबा है तो इसका मतलब है कि 3 अप्रैल को जो इल्ज़ामात लगा के डेप्यूटी स्पीकर आइन शिकन ने आइन पर हमला किया, इमरान खान के कहने पर आइन को तोड़ा, तो उस वक़्त इन्होंने किसी किस्म के सबूतों के बग़ैर 197 पार्लियामान के अरकान को गद्दार कहलाया। और अगर आपकी हुकूमत जाने की साजिश हो रही थी, अगर आपको वज़ीर आज़म की कुर्सी से हटाने की साजिश हो रही थी इमरान खान साहब, तो फिर आपने खुद इस्तीफ़ा देकर असेंबली डिज़ोल्व क्यों की? आप क्यों सहूलतकार बने उस साजिश के? आपने तो खुद अपनी कुर्सी से इस्तीफ़ा दिया, आपने खुद पार्लियामेंट के अंदर असेंबली डिज़ोल्व की। तो यही तो बैरूने मुल्क साजिश चाहती थी। आप एक झूठे हैं, मुनाफिक हैं, बहरूपिये हैं, जिन्होंने फ़ॉरेन फंडिंग के ज़रिए मुल्क के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग करके मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश की, कश्मीर फरोशी की। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ
कि 4 दिन गुजर गए हैं, आपकी अहलिया की बेस्ट फ्रेंड फराह खान की तरदीद नहीं आई। फराह खान जो आपकी फ्रंट पर्सन थी पंजाब में, वो फ्रंट पर्सन तो आपकी थी ही, वो पंजाब के वजीर आला बुज़दार साहब की जगह चीफ मिनिस्टर भी थी, जिन्होंने हर तकर्री के ऊपर, हर ट्रांसफ़र के ऊपर, हर मंसूबे के अंदर, हर रेडी वाले से, हर एसी से, हर डीसी से, हर इंस्पेक्टर से, हर सिपाही से रिश्वत खाई और बक्से भर भर के बनी गाला गए। इसकी तरदीद करें इमरान खान साहब। और अगर आप कहते हैं ना लेटर गेट कमीशन बनना चाहिए, अब सिर्फ एक ही कमीशन बनेगा जिसका नाम होगा फराह गेट कमीशन, जिसके अंदर इमरान खान साहब आपका ट्रायल होगा, आपकी अहलिया का ट्रायल होगा, और वो तमाम लोग जो इस लूट मार में, जो इस आटा चीनी बिजली गैस दवाई चोरी में आपके साथ मुलव्वस थे, उन सब को गिरफ्तार किया जाएगा और अवाम के सामने पेश किया जाएगा। और जिन लोगों ने आज 5वां दिन है मुल्क को माशी, मुल्क को आईनी बुरान के अंदर डाला हुआ है, आर्टिकल 6 का मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज किया जाएगा और उनको आर्टिकल 6 के मुताबिक सज़ा दी जाएगी। लेकिन इन तमाम चीज़ों के साथ साथ 22 करोड़ अवाम की नज़रें आज सुप्रीम कोर्ट पर हैं कि इंशाअल्लाह आज जिस तरह आइन दरख्वास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट के आगे खड़ा है अपनी हिफाजत के लिए, ये 22 करोड़ अवाम का आइन है। ये किसी भी शख्स की अना, ज़िद और तकब्बुर की नज़र नहीं हो सकता। एक शख्स उठकर ये कहे कि ये 197 लोग गद्दार हैं तो अवाम मान लेगी? आपने अवाम को पागल समझा हुआ है कि वो लोग जो आपके एलाइज थे, जिनके आगे आप पार्लियामेंट में तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की गुफ्तगू आप मुलाहिजा कर रहे हैं जिस तरीके